गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे सेट थ्योरी पे मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट, उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक कर लिया था। आज अपना क्वेश्चन है 14। तो देखो 14 में क्या दे रखा है। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें से 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 100 स्टूडेंट क्या जानते हैं हिंदी, 50 स्टूडेंट नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ, कि 50 स्टूडेंट तो क्या जानते हैं इंग्लिश और 25 ऐसे हैं जो दोनों जानते हैं, दोनों लैंग्वेज। आगे बोला है ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, कि हर एक स्टूडेंट या तो इंग्लिश जानता है या हिंदी जानता है, यानी कि टोटल जो है या तो इंग्लिश जानने वाले हैं और इंग्लिश हिंदी जानने वाले हैं। यानी कि जो ग्रुप है उसमें से सिर्फ 2 प्रकार की लैंग्वेज जानने वाले लोग ही हैं, या तो हिंदी जानते हैं या फिर इंग्लिश। अब पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, ग्रुप में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे ये पूछा। यानी कि कुल मिला के अपन से क्या पूछा, यूनियन। तो मान लेते हैं मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एन ऑफ ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंग्लिश जानने वाले लोगों को और एन ऑफ एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं हिंदी जानने वाले लोगों को। तो यहां से एन ऑफ एच दे रखा है, एच का मतलब है मैंने हिंदी जानने वाले लोगों को रिप्रेजेंट किया है, और एन का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट नो द हिंदी लैंग्वेज। तो ये कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। क्लियर है। ऐसे ही एन ऑफ ई का मतलब, ई को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, जो इंग्लिश जानने वाले लोग हैं वो कितना आ जाएगा, 50। और ऐसे ही एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई आ जाएगा, ये दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, 25। इतना क्लियर है। अब अपन से पूछा है एन ऑफ एच यूनियन ई, यानी कि ग्रुप में पूछा, और ग्रुप क्या है, या तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, 2 ही प्रकार की लैंग्वेज जानते हैं। तो अपन को पता है ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई होता है। क्लियर है इतना। अब जो जो वैल्यू अपन को दे रखी है पुट कर देंगे। ये तो कितना है 100, ये कितना है 50 और ये कितना है 25। ये 150 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 125। तो यहां पे अपने पास आंसर आ गया। ग्रुप में कितने लोग होंगे, तो हैंस नंबर ऑफ पीपल इन ए ग्रुप कितने आ जाएंगे, 125। क्लियर है। पीपल या फिर स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट बोला है तो अपन स्टूडेंट ही बोलेंगे। क्लियर है ना। अगर इतना क्लियर है तो देखो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी 14 तो हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से पढ़ लेना। सिंपली क्या दे रखा है, हिंदी जानने वाले लोग 100 हैं, इंग्लिश जानने वाले 50 हैं और दोनों लैंग्वेज जानने वाले 25 हैं। तो पूछा है कि टोटल पीपल कितने होंगे ग्रुप में, और साथ साथ ये भी कहा है कि ग्रुप में सिर्फ 2 प्रकार के लोग हैं, या तो वो हिंदी जानते हैं या फिर इंग्लिश। तो अपन सिंपली क्या फाइंड करना, अपन को यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। वो जो यूनियन आएगा वही क्या आएगा, ग्रुप आएगा। क्लियर है। फॉर्मूला आप सब जानते हैं, कर लोगे। क्लियर है ना। चलो ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दे रखा है अपन को, मैं पढ़ के बता देता हूँ। बाकी आपके पास अगर बुक होगी एनसीईआरटी वाली तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम चला जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो। आपके पास, सबके पास बुक है, मैं पढ़ देता हूँ डायरेक्ट। क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। फाइंड, उसके बाद फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 ऑफ न्यूज़पेपर, कि कम से कम 1 न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हो। अगला नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, और एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले 15 में दे रखा है, ग्रुप दे रखा है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल। तो टोटल कितने कितने दे रखा है, टोटल दे रखा है 60, ठीक है। अब क्या बोला है, इट इज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर। जो एच न्यूज़पेपर, एच किसी का नाम हो सकता है, किसी न्यूज़पेपर का नाम है एच, वो पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 25 हैं। तो मैं एन ऑफ एच कह सकता हूं, वो कितने लोग हैं, 25। ऐसे ही दे रखा है 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो एन ऑफ टी दे रखा है 26, ठीक है। ऐसे दे रखा है एन ऑफ आई दे रखा है, वो दे रखा है 26, ये भी 26 है। क्लियर है। यानी कि 3 प्रकार के न्यूज़पेपर हैं, एच, टी एंड आई। तो एच पढ़ने वाले हैं 25, टी पढ़ने वाले हैं 26, और ऐसे ही न्यूज़पेपर आई पढ़ने वाले कितने लोग हैं,
26। अगला है 9 रीड बोथ एच एंड टी। तो बोथ का मतलब इंटरसेक्शन दे रखा है, तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी दे रखा है, वो कितना है 9। इतना क्लियर है। आगे बोला है 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई है, ठीक है, एच एंड आई। ऐसे ही आगे बोला है 11 रीड बोथ एच एंड टी। एच एंड टी पढ़ने वाले कितने हैं 11, यानी कि एच इंटरसेक्शन टी दे रखा है 11। क्लियर है। साथ ही साथ दे रखा 8 रीड बोथ टी एंड आई, और टी और आई को पढ़ने वाले कितने हैं, वो है 8, ठीक है, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई। और साथ ही साथ बोला है इसने आगे क्या है देखो, एक सेकेंड, हाँ, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। तो 3 पढ़ने वाले क्या, 3 लोग ऐसे हैं जो सारे के सारे पढ़ते हैं, यानी कि सारे का पढ़ने का मतलब है टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई, ये दे रखा है 3। क्लियर है। अब क्या पूछा है, ये तो अपने पास इंफॉर्मेशन थी वो अपन ने लिख लिया, ये तो क्या थी अपने पास इंफॉर्मेशन थी वो अपन ने लिख ली, नोट कर ली। क्लियर है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बोथ का मतलब क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन। आगे बढ़ बोला है। अब इसने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर, कि वो पीपल बताओ जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हो। क्या बताना है कि ऐसे लोग बताओ जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो। इसका मतलब कम से कम, एटलीस्ट बोला है ना, तो एटलीस्ट का मतलब क्या है कि या तो वो क्या पढ़ते हो, टी पढ़ते हो, या क्या पढ़ते हो, एच पढ़ते हो, या क्या पढ़ते हो, आई पढ़ते हो। यही है ना एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब ज्यादा ही पढ़ सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है, इतना क्लियर है। तो याद लिखा हुआ, इसका मतलब हमसे कुल मिला के क्या पूछा उसने, यूनियन पूछा, टी यूनियन एच यूनियन आई, ये ही पूछा है। क्लियर है, इतना क्लियर है ना, कि क्या बोला है कि सबसे पहले पूछा नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों का संख्या बताओ। क्लियर है। तो ये अपन से पूछा है, मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। तो अब अपन फॉर्मूला जानते हैं। अब अपन फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखो समझ लेना अच्छे से। टी यूनियन एच यूनियन आई, ये अपना फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले आ जाएगा एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ आई माइनस दो का इंटरसेक्शन, तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, और आ जाएगा माइनस एन ऑफ एच आई आ गया और एच टी आ गया, तो टी इंटरसेक्शन आई, और प्लस में हो जाता है तीनों का जो कॉमन होता है, तो टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई। क्लियर है इतना। तो देखो यहाँ पे पुट करने पर कितना आ रहा है, एन ऑफ टी कितना आएगा, एन ऑफ टी दे रखा है 26, एन ऑफ एच दे रखा है 25, एन ऑफ आई कितना दे रखा है 26, माइनस एच इंटरसेक्शन आई 9 है, टी इंटरसेक्शन एच में दे रखा है 11, एंड एच इंटरसेक्शन आई में है 9, और एक में कितना है 8, प्लस में आ जाएगा 3। क्लियर है इतना। ये इतना अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ जो अपने पास इंफॉर्मेशन थी। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको अगर सोल्व करते हैं तो आप देखो इन सबको ऐड करो, 26 और 26 52, और 25 कितना हो जाता है 77 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 77। क्लियर है ना, सिंपल ऐड कर सकते हैं, 6 से 12 5 17 2 2 4 6 1 7, ठीक है, माइनस 11 9 20 और 8 28 प्लस का 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 77 3 क्या हो जाएगा 80, 80 में से 28 माइनस कर लो तो कितना आ जाता है यहाँ पे 52 आ जाएगा, 2 और 5। क्लियर है, सॉरी दिख नहीं रहा था कि अब देखो। तो क्या आ गया अपने पास, ये आ जाता है एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब अगला पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ ले, यानी कि सिर्फ एक ही पढ़े, ठीक है। तो अपन से कुल मिला क्या पूछा है कि ये पूछा है कि या तो क्या आ जाए टी
माइनस करें एच माइनस आई, ऐसे पूछा है। यानी कि कुल मिला के एक एक निकालना है। तो एक एक निकालने का मतलब क्या है कि एन ऑफ टी में से क्या निकाल दूं मैं, जो इनका कॉमन है, जो इनका क्या है कॉमन है। तो देखो क्या कॉमन है, इसके साथ एक तो निकाल दूं मैं टी इंटरसेक्शन एच का, और एक माइनस कर दूं टी इंटरसेक्शन आई का। तो ये कॉमन वाला पार्ट निकल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में मेरे को ऐड करना पड़ेगा जो तीनों का कॉमन है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आ जाएगा टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई। अगर इससे नहीं समझ में आया तो मैं वेन डायग्राम से करके बता दूंगा। तो ये कितना आ गया अपने पास, एन ऑफ टी पढ़ने वाले कितने हैं 26, इसमें से माइनस करेंगे टी इंटरसेक्शन एच, जो टी का इंटरसेक्शन एच के साथ कितना दे रखा है, टी एन एच पढ़ने वाले 11, टी का आई के साथ कितना दे रखा है 8 प्लस का 3। तो देखो कितना आ जाएगा 29, और ये आ जाता है 11 और 9 सॉरी 11 और 8 19। तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये तो सिर्फ ये पढ़ने वाले, फिर और करके करेंगे, समझ रहे हो, ऐसे और करके करेंगे तो फॉर्मूले में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अपन किससे करेंगे, वेन डायग्राम से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, वेन डायग्राम से। तो देखो वेन डायग्राम से कितना आ जा रहा है, मैं आपको वेन डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो अपन इसको मिटा लेते हैं, वेन डायग्राम बना लेंगे। ये तो आ गया, इस फॉर्मूले से 10 आ गया। ऐसे बाकी के लोग क्या क्या जाएंगे, देखो वेन डायग्राम बता देता हूँ मैं, पहले बाकी का निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर h माइनस टी माइनस आई करेंगे तो वो ये h में से निकाल देंगे। h कितना दे रखा है 25, और इन दोनों का कॉमन h का t के साथ कॉमन, तो h का t के साथ कॉमन ये है, और h का किसके साथ कॉमन, h का किसके साथ कॉमन i के साथ, h का i के साथ कॉमन कितना दे रखा है 9। ठीक है, और प्लस का 3 हो जाएगा। तो 25 और 3 कितना हो गया 28, और 11 और 9 20। तो ये कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, और फिर लास्ट वाला और निकाल देंगे एन ऑफ आई माइनस टी माइनस एच। तो यह आ जाएगा आई में से निकाल देंगे 26 में से कितना निकालेंगे, आई का टी के साथ कॉमन, आई का टी के साथ कॉमन कितना 8, आई का एच के साथ कॉमन अभी निकाला था, आई का एच के साथ कॉमन लेगा, आई का एच के साथ बोथ एच एंड आई 9, अब प्लस का 3, 26 और 3 29, और ये कितना है 9 और 8 17। तो यहाँ पे कितना आ रहा है ये 12 आ गया। अब तीनों को ऐड कर देंगे, 12 प्लस 8 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 8 प्लस 10, ये आ गया 30 आ गया आंसर। ठीक है, ये तो आ गया अपने फॉर्मूले से। अब देखो इसको वेन डायग्राम से समझो। ठीक है, वेन डायग्राम से समझ लो क्या कैसे होगा वेन डायग्राम से। देखो 3 सेट का डायग्राम बनाएंगे, 1 2 और ये तीनों का। ये मान लेते हैं जैसे जैसे उसने दे रखा है एच टी एंड आई। एच एंड टी पढ़ने वाले कितने हैं, सबसे पहले तीनों का कॉमन 3 लिख दिया। ठीक है, तीनों का कॉमन लिख देंगे इसमें, सबसे पहले तीनों का कॉमन। अब आगे बोल रहा है एच का टी के साथ, एच का टी के साथ एच आई 11 है, 11 है, तो 11 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया। अब ऐसे ही अब एच का आई के साथ निकालो, एच का किसके साथ निकालो आई के साथ, एच का आई के साथ कितना दे रखा है 9, 9 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 6। ये समझ में आया, दोनों के साथ कॉमन 9 हो गया, लेकिन सिर्फ एच और आई का कॉमन 6 आएगा। ठीक है, अब टी का आई के साथ निकालो, टी का आई के साथ कितना है, टी का आई के साथ 8 8 बोर्ड टी एन आई 8 पढ़ते थे, 8 में से 3 आ चुका था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। इतना क्लियर है। अब बाकी के बच्चे लिख देंगे। तो देखो एच में कितने आ चुके, 8 और 3 11 और 6, 8 और 3 11 और 6 कितने हो गए 17, और एच बढ़ने वाले कितने 25। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाले ये 8, ऐसे 8 और 3 11 और 5 16, टी पढ़ने वाले कितने 26, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10, 6 और 3 9, 9 और 5 14, आई पढ़ने वाले कितने थे 26, तो यहाँ पे कितना बचेगा 12। अब तुमसे अगर पूछे
सबसे पहले पूछा था नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने कितने, एटलीस्ट कम से कम एक पढ़ने वाले। और तो इन तीनों का यूनियन का मतलब क्या है कि ये वाला और ये वाला, तो यूनियन का मतलब क्या है, इसको भी शामिल करेंगे पूरा पार्ट। ठीक है, तो देखो 8 और 8 16, 8 और 8 16 और 3 19 और 6 25, 5 30, 30 और 10 40 और 12 कितना आ गया 52। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 52। दिख रहा है, समझ में आया। एटलीस्ट वन यानी कि कम से कम एक पढ़ने वाले थे, यानी कि या तो इंग्लिश एस पढ़ सकते हैं या टी पढ़ सकते हैं या फिर आई पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना। और ये 8 3 6 5 10 कैसे लिखा मैंने, दोबारा समझ लो क्योंकि ये क्वेश्चन काफी हार्ड है। तो सबसे पहले लिखेंगे तीनों का कॉमन, तो ये वाला पार्ट क्या है, तीनों का कॉमन है। उसके बाद में 2 2 का कॉमन लिखेंगे, तो एच और टी का कॉमन कितना है 11 था, तो 11 में से 3 तो पार्ट आ चुका ना, 11 में से कितना आ चुका 3, तो कितना बचा 8 ही बचा। ऐसे इन दोनों का कॉमन लिखेंगे, तो इन दोनों का कॉमन कितना था, टोटल 9 था। एच और आई में कॉमन क्या था 9 था ना, तो 9 में से 3 आ चुका तो 6 आ जाएगा। ऐसे टी और आई में कितना कॉमन था 8 था, 8 में से 3 आ चुका तो 5 आ जाएगा। और बाकी फिर ये टोटल एच पढ़ने वाले कितने थे, एच पढ़ने वाले 25 थे, तो उसमें से अपना ये वाला पार्ट आ चुका, कितने की 6 3 9 और 8 17 आ चुके थे, यहाँ पे कितना बचेगा 8। ऐसे ये पढ़ने वाले कितने थे 26, 26 में से ये वाला आ चुका, क्या क्या 8 और 3 11 और 5 16, तो कितना बचेगा 10। ऐसे ये भी 26 पढ़ने वाले थे, इसमें से कितना आ चुका 6 और 3 9, 9 और 5 14, तो कितना बचेगा 12। क्लियर है। तो ये तो फर्स्ट वाले का आंसर आया। सेकंड वाले का आंसर क्या पूछा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, सिर्फ एक पढ़ने वाले, एग्जैक्टली वन, तो सिर्फ एक पढ़ने वाले या तो 8 होंगे, ये 8 या 10 या 12, तो 8 + 10 + 12 कितना आ जाएगा 30। क्लियर है, ठीक है ना। वेन डायग्राम से आसान हो जाता है ना। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो समझ लो। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो एन ऑफ ए कितना आ जाएगा 21। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, एन ऑफ बी कितना दे रखा है 26, एंड 29 प्रोडक्ट एन ऑफ सी दे रखा है 29, 29 लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल लाइक बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया उसने, जैसे जैसे बोला अपन वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। ठीक है, 14 पीपल क्या है जो लाइक करते हैं दोनों को, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, तो एन का ए के साथ सी का इंटरसेक्शन करना है एक के साथ, तो कितना दे रखा है 12 पीपल लाइक बोथ प्रोडक्ट सी एंड ए, ये 12 है। और ऐसे ही एक बच गया 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी का इंटरसेक्शन सी के दे रखा है, वो कितना दे रखा है 14। 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट, और तीनों का कॉमन दे रखा है, कितना दे रखा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है 8। फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, क्या पूछा है हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो सी ओनली पूछे तो क्या कर देंगे, यानी कि एन ऑफ सी माइनस ए माइनस बी करना है। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला भी बताया था, ये क्या होता है एन ऑफ सी माइनस सी का दोनों के साथ कॉमन क्या क्या है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ तीनों का कॉमन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। तो देखो कितना दे रखा है, एन ऑफ सी कितना है 29, सी का ए के साथ इंटरसेक्शन कितना है 12, सी का बी के साथ कितना है 14, और तीनों का कॉमन कितना है 8। 29 माइनस ये कितना हो जाएगा 26 प्लस का 8, इसमें से गया ये गया तो कितना बच गया 3 प्लस का 8, तो कितना आ गया 11। तो 11 पीपल ऐसे थे जो ओनली प्रोडक्ट सी लाइक करते थे। ये तो अपना आ गया फॉर्मूले से। ठीक है, ये तो क्या आ गया फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है कि अकेला सी निकालना है, तो सी में से क्या क्या निकाल दो, दोनों के साथ कॉमन है और उसमें ऐड कर दो कॉमन वाला। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 बार कट चुका ना यहाँ पे। ठीक है, ये तो आ गया इससे। अब देखो वेन डायग्राम से कितना आसान आ जाता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है लेकिन हो जाता है। 2 3, तीनों का कॉमन कितना आ जाएगा, तीनों का कॉमन आ जाएगा 8। थोड़ा मोटा बनाते हैं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तीनों का कॉमन
तो देखो तीनों का कॉमन आ गया यहाँ पे 8 आ गया ना। ये ए, ये बी और सी। अब ए का बी के साथ कॉमन देखो 14 है, 14 में से 8 आ चुका तो ये बचा 6। बी का सी के साथ कॉमन देखो, बी का सी के साथ 14 है, उसमें से 8 आ चुका तो 6 आ जाएगा। ए का सी के साथ कॉमन कितना है 12, 12 में से 8 आ चुका ये 4 आ जाएगा। टोटल ए में कितने 21, तो 8 6 और 4 10 8 18, तो कितना बच गया 3। बी का सी के साथ कितना है, सॉरी बी में कितने टोटल, बी में 26, तो 6 और 6 12 और 8 20, तो यहाँ पे बचेगा 6। सी में कितने हैं 8 और 4 12 और 6 18, 29 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आएगा। कितना आएगा 11। तो अभी अपना आंसर 11 ही आया था क्या। तो ओनली सी में कितने आ गया, उसने पूछा है ओनली सी में कितना आ गया 11। दोबारा से कैलकुलेट, 8 4 12 और 6 18 और टोटल 29 है, तो 11 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो अपना ओनली सी में कितने आ गए दिख रहा है यहाँ पे, ओनली सी में कितने आ गए 11। ठीक है, तो 11 लोग ऐसे हैं जो ओनली सी को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। क्लियर है इतना। तो आज के लिए बस इतना ही, यानी कि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो दोस्तों ये ठीक है, वेन डायग्राम समझा दिया, फॉर्मूले समझा दिया। अगर नहीं आ रहा तो देखो, ओनली ए में लिखते हैं तो ओनली ए में का मतलब क्या है कि सिर्फ ए में, तो यानी कि ये वाला हिस्सा आता है ऊपर वाला, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। ओनली बी में लिखेंगे तो सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा, और ओनली सी का मतलब ये वाला हिस्सा। और ये लिखा कैसे है, तो लिखने के लिए सबसे पहले जो कॉमन होता है तीनों में वो लिखो, उसके बाद दो दो के साथ कॉमन लिखो। तो ए और बी के साथ कॉमन टोटल कितना है 14 है, तो 14 में से 8 तो आ चुका ना, तो कितना बचेगा 6। ऐसे बी का सी के साथ कॉमन लिखो, तो बी का सी के साथ 14 है, तो उसमें से 8 आ चुका तो कितना बचेगा 6। ऐसे ही ए का सी के साथ कॉमन था 12, 12 में से 8 आ चुका तो कितना आ जाएगा 12। और बाकी का जो टोटल ए में कितना होना चाहिए 21, 21 में तो ये वाले एलिमेंट तो आ चुके 6 और 8 और 4 इतने एलिमेंट तो आ चुके, तो बाकी ये बच जाएगा। ऐसे ही बी में बच जाएगा, ऐसे ही सी में बच जाएगा। ये 11 है। ठीक है, ये कितना है 11। क्लियर है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, टेक केयर।